Hello बच्चों, so let's read this question. It says, consider the following statement according to Werner's theory. A ligand are connected to the metal ions by ionic bond. Second option, secondary valencies have directional properties. The third option will be second valencies are non-ionizable. All right. So first of all हम लोग यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड मेटल के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो वर्नर थ्योरी के बारे में जो यहाँ पे जो भी फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वर्नर थ्योरी के, उसके बारे में बात करते हैं। वर्नर हमें क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू वर्नर, देखना, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास देखो, जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक तो मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास एक तो मेटल होगा, एक लिगेंड होगा। अब जो एक बात है, यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अब मेटल और बीच लिगेंड के बीच में जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है, सो मेटल टू लिगेंड इसका डायरेक्शन रहता है। सो ये यहाँ पे होता है, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है हमारे पास, ये है कोऑर्डिनेट, तभी तो इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऑलराइट, एक तो ये बात होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमें दिया गया, लिगेंड आर कनेक्टेड टू द मेटल बाय आयंस। नो, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक बात ये है, हमारे पास फंडामेंटल बात होगी, उसके बाद में हमें क्या है कि यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दो चीज होती है। तो देखो, एकदम सीधी और सरल भाषा में बात करते हैं, यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डिनोट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। सो मेटल के अराउंड में यहाँ पे कितने लिगेंड कनेक्टेड है, कितनी साइड से उसके साथ लिगेंड कनेक्टेड है, वो होता है हमारे पास उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी मोर और लेस क्या करती है कि यहाँ पे हमारे पास लिगेंड से कितने मेटल मेटल के साथ कितने लिगेंड कनेक्टेड है। तो देखना यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, अब सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं हम लोग? मेटल के साथ कितने लिगेंड कनेक्टेड होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन, ऑफ द मेटल, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जितने मेटल जुड़े, मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होंगे वो तो नॉन आयोनाइजेबल होंगे ना, तो दैट मीन्स लिगेंड की बात चल रही है यहाँ पे। तो लिगेंड तो जो मतलब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे उनकी बात चल रही है ना। तो यहाँ पे देखो दो चीज होती है हमारे पास, एक तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है, इसके जो अंदर यहाँ पे लिगेंड रहेंगे उनकी तो बात है। देखो, यहाँ पे सपोज करो मेटल है, मेटल के साथ सपोज एल एन कुछ लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब ये जो एन लिगेंड है यही तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करेंगे, तो यही हमारे पास जो एन का वैल्यू यहाँ पे, यही हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा या फिर एस वी बोले तो सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा। अब ये बताएगा, यहाँ से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो एक बात हो गई। इसके बाद अब एक बार बताओ, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि अंदर होगा तो क्या होगा? नॉन आयोनाइजेबल। तो एक बात ये भी बोली जा सकती है यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या होगा? नॉन आयोनाइजेबल। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम लोग इधर, ये हमारे पास होगा नॉन आयोनाइजेबल। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इसलिए ये होगा नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, सो ये हमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे को सबसे पहले गिवन है कि लिगेंड आर कनेक्टेड टू द मेटल आयन बाय आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला पहला जिसमें आ रहा है वो गलत हो जाएंगे, तो आंसर तो यहीं से मिल गया हमें, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।
बाकी भी चीज देखते हैं। देखो बोल रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मेटल टू लिगेंड ही तो ट्रांसफर होता है। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे मेटल होगा, तो मेटल से लिगेंड की तरफ ही तो होती है सेकेंडरी वैलेंसी, बिल्कुल डायरेक्शनल है ये। ऐसा तो नहीं है कि लिगेंड से मेटल की तरफ हो जाए, सॉरी, लिगेंड से मेटल की तरफ होती है, मेटल से लिगेंड की तरफ नहीं हो सकती। तो ये डायरेक्शनल हुई ना, ये डायरेक्शनल है हमारे पास, डायरेक्शनल है। ठीक है, सो डायरेक्शनल है, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल लिगेंड से मेटल की तरफ ही हो सकती है, मेटल टू लिगेंड की तरफ नहीं हो सकती। तो बिल्कुल डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मतलब सेकंड वाला ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद में सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, बिल्कुल अंदर रहती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, तो नॉन आयनाइजेबल होगी। तो यहाँ से ऑप्शन तो हमारे पास बी वाला हो जाएगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, एक यहाँ पे होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक वर्ड और होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी हम लोग किसको बोलते हैं, देखो प्राइमरी वैलेंसी, पी वी शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब लोग प्राइमरी वैलेंसी हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दी है। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर क्वेश्चन में कभी पूछ ले तो ये बता देना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो यहाँ पे जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लोगे, वही हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपको एक और बता दिया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। सो ये सब बातों के अकॉर्डिंग हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। So the correct option of this question will be option B. I hope you all will understood it very well. Thank you very much. All the best.